दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आज के डेट उनमें से एक अजूबा हमारा आगरा का ताजमहल है, जो पूरे विश्व में जाना जाता है। 7वें अजूबे के बाद अगर कोई 8वां अजूबा आता है इस पूरे वर्ल्ड में, तो वो आप सब जाबाज सिपाही है। यू पीपल आर द 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इतिहास में नाम लिखा जाएगा, पूरे विश्व के इतिहास में आप लोगों का नाम दर्ज होगा। आप कोई मामूली प्राणी नहीं रहे हो, अभी कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि आपने वो चीज कर दिखाया आज के युग में, आज के इस आधुनिक युग में, इस हाई टेक्नोलॉजी वाले दिन में, जहां हमारे पास ट्रेन की सुविधा है, फ्लाइट की सुविधा है और हमारे साथ गाड़ी की सुविधा है। जबकि हमारे साथ साथ मीडिया के 2 गाड़ी चल रहे थे, फिर भी आप में से किसी ने कमजोरी नहीं दिखाई और कभी किसी मीडिया पार्टनर से भी हेल्प नहीं मांगा, लिफ्ट नहीं मांगा। अपने आप कहते हैं ना, भूखे कुत्ते के सामने अगर हड्डियां रख दो तो वो कुत्ता झपक कर हड्डियों को दबोच लेता है। हमारा नजारा कुछ इस प्रकार का। हम पैदल चल रहे थे, हमारे सामने मीडिया के गाड़ी भी गुजर रहे थे, लेकिन हम में से किसी ने नहीं ललचाया एक पल के लिए भी कि हम मीडिया के गाड़ी से और भी थोड़ा आगे जाएंगे। ये जज्बा, ये डिटर्मिनेशन आप लोगों ने कर दिखाया। इसीलिए मैं कहती हूँ, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले आप सब महान जाबाज हो। अगर आज के डेट में कहीं पर टेंडरिंग होगी, बोली लगेगी, आपको 500 करोड़ भी अगर कोई बोली लगाएगा तो भी कोई नहीं खरीद सकता। आप ऐसे महान व्यक्ति बन गए हो। बापूजी के लक्ष्य कदम पर चल के हमारे बापूजी ने, हमारे राष्ट्रपिता बापूजी ने हमें जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया नॉन वायलेंस का और अपना प्रोटेस्ट करने का, सत्याग्रह करने का, दांडी मार्च करने का, आपने उस लक्ष्य को चुना, उस राह पर चले और यहाँ तक पहुंचे। अगर आज बापूजी जीवित होते, वो अमर है, अजर है, अमर है, हमेशा जीवित है, वो महान आत्मा है, फिर भी अगर उनकी आंखें अभी देख पाती तो आप सबके लिए बापूजी भी आप सबको सलाम करते हैं कि तुम मेरे गौरवशाली मेरे पुत्र हो, मेरे भारत देश के पुत्र हो, जो तुम लोगों ने ये कर दिखाया करके। आप लोगों के लिए बापूजी भी एक ताली जरूर मारते हैं। बहुत सारी मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, चर्चा आगे जारी रहेगा और कल भी हमारे पास बहुत वक्त है। हम कल भी हम तब तक चर्चा करते रहेंगे जब तक हमें हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी के घर से मिलने का अनुमति नहीं मिलता है, हमारी भारत देश के राष्ट्रपति जी के वहां से आवास से मिलने का अनुमति नहीं मिलता है। हम तब तक यहाँ चर्चा करते रहेंगे और जितनी हम में दम है, हम में जितनी ताकत है, हम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए हम यहीं पर डटे रहेंगे। और जैसे कि अभी आपने बड़े भाई भूपाक दुई जी, आपने एक प्रश्न चिन्ह लगाया कि हमारे राज्य के, हम लोग भूल जाते हैं, सिर्फ 2 लोकसभा एमपी को हम लोग याद रखते हैं। असल में हमारा 3 एमपी है, यहाँ 3 सांसद है अरुणाचल से, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। राज्यसभा वाले भी बीजेपी से है। आप बीजेपी से राज्यसभा इसलिए बन पाए क्योंकि हम जनता ने बीजेपी को वोट देकर के सत्ता में पहुंचाया है, तभी आप राज्यसभा के एमपी चुनकर यहाँ दिल्ली पहुंच पाए, दिल्ली संसद। और लोकसभा के जो 2 एमपी है माननीय, ईस्टर्न पार्लियामेंट और वेस्टर्न पार्लियामेंट, आप दोनों के सारे वोटर्स यहाँ इतने दिन से यहाँ आपके इस जंतर मंतर में, आपके घर के द्वार के दरवाजे के बाहर यहाँ डटे हुए हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप तीनों में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है, थोड़ी सी भी गैरत बाकी है, तो आप तीनों को यहाँ आना चाहिए, कम से कम एक बोतल पानी लेकर के, कि हाल चाल पूछने आ जाए। आप सब मेरे वोटर्स हो, आप लोगों ने हमें वोट देकर के यहाँ दिल्ली भेजा है, तो दिल्ली में आप पहली बार आए हो, प्रेसिडेंट साहब जैसे बता रहे हैं, पहली बार आए हैं दिल्ली में। कुछ लोग पहले से आ चुके हैं तो कुछ लोग नए हैं, तो कम से कम मैं कुछ नहीं कर सकने पर भी अपने लोगों को कम से कम में एक बार का खाना तो शेयर कर दूं, एक बार का पानी तो पिला दूं, या एक बार चाय तो पिला दूं। इतनी भी गैरत नहीं है आप तीनों में, बात करना बेकार है आप तीनों से। क्या कहें हम, हमें आपसे कोई हमारी कोई आपसे लड़ाई नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो। यहाँ पर आप नीति आयोग में जाकर के हमारे लिए नीतियां तैयार करते हो, सांसद में जाकर के, संसद भवन में जाकर के आप हमारे लिए
हमारे अरुणाचल के हित के लिए आप आवाज उठाते हो, इसी विश्वास में हम जी रहे हैं अभी तक। और हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, क्योंकि आप राज्य सरकार में नहीं हो, तो भ्रष्टाचारी में आपका कितना हाथ है नहीं है वो हम नहीं कह रहे, हम आप पर उंगली नहीं उठा रहे, हमारी सीधी उंगली है राज्य सरकार के साथ। राज्य सरकार में जितने लोग भ्रष्टाचार में लिपटे हुए हैं उनसे हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार से, ना कि पेमा खांडू से कोई लड़ाई नहीं है। व्यक्तित्व रूप में पेमा खांडू से हमें कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तित्व रूप में हमें किसी मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मुद्दा है करप्शन, भ्रष्टाचार, और इस भ्रष्टाचार में लिपटे हुए इस भारत के हमारे सूर्य किरण जो चूमता हुआ पहला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। और जैसे अभी कुछ प्रीवियस स्पीकर ने बोला है, अगर ABCD हम लोग अल्फाबेट में भी जाएंगे तो पहला प्रदेश नाम आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश नाम पड़ता है। अगर हम भारत के मैप में भी देखेंगे तो उस प्रदेश से जब ये आवाज गूंज कर आ रही है कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कोई हमारे आवाज को क्यों सुनने की ताकत नहीं रखता है? सुनिए एक बार हमारे आवाज को, ताकत रखिए हमारी आवाज को सुनने की, उसको पेश करने की ताकत रखिए, उसके साथ में लड़ने की ताकत रखिए। ये आप जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, जब कभी भी मीडिया में वो संबोधित करने आते हैं तो अपना संबोधन वो हमें क्या कहते हैं, ये नौटंकीबाज, नाटकर, नौटंकीबाज। भाई जिन लोगों ने, जिन पब्लिक ने आपको वोट देकर के, जिन्होंने आपको समर्थन देकर के आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाया है, उन्हीं पब्लिक को आप नौटंकीबाज कहते हो। ये कितनी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो मुख्यमंत्री जी को शायद संबोधन करने के लिए भी थोड़ा सा हमारे जापोन लोंग जी से सीखना पड़ेगा। बड़े भाई लोंग साहब, आप जब कभी भी अरुणाचल जाइएगा प्लीज आप ईमेल करके मुख्यमंत्री के सेल में, CMO सेल में थोड़ा बहुत उनको लैंग्वेज सिखाइएगा कि अपने पब्लिक से कैसे संबोधित करना है। अपनी ही पब्लिक का, लोकतांत्रिक देश में, प्रजातंत्र देश में प्रजा ही राजा होता है, बाकी सब सेवक है। मुख्यमंत्री मुख्य सेवक है, प्रधानमंत्री जी तो खुद कहते हैं कि हम प्रधान सेवक है इस देश के, तो मुख्यमंत्री मुख्य सेवक है। उनके काउंसिलर जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो सारे हमारे सेवक हैं, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं, हम वोट डालते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, और हमारे टैक्सेस को कलेक्ट करके, पूरे अरुणाचल की जनता के टैक्सेस को कलेक्ट करके आप एक सरकार चलाते हो। आपको हक है हमारे सवालों को जवाब देने का, ये हमारा हक है सवाल करने का। अगर जहां कहीं भी हमें सही नहीं लगा, उंगली उठाने का हमारा पूरा हक है, ये हमारा अधिकार है, और ये अधिकार हमें हमारा भारत का संविधान हमें देता है, इसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं दबा सकता। बहुत सारे मुद्दे पर हम चर्चे करेंगे, हम कल भी चर्चे करेंगे, परसों भी करेंगे, जब तक हमें दम में हमारी सांसें चल रही है हम चर्चा करते रहेंगे। और भी अभी जैसे कि अभी हमारे गिबा सोरा जी ने बोला है, गवर्नमेंट क्वार्टर का इंक्रोचमेंट इशू, वाकई में इट्स अ सीरियस इशू, इट्स अ बर्निंग इशू ओवर देयर इन द स्टेट कैपिटल। आप सबको पता है रिसेंटली कैपिटल के डिप्टी कमिश्नर साहब ने बोला था कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख के सबसे आगे अमीर आदमी का बिल्डिंग गिरवाऊंगा। तो उनको बोला हुआ, उनका लाइव वीडियो मैंने देखा था, उनको बोला हुआ आज कितना महीना हो गया, अभी तक मुझे कोई बताए जरा कितना बिल्डिंग गिर चुका है। उन्होंने ओपन बोला था, ओपन चैलेंज किया था कि लोग कहते हैं कि ये DC जो है पिक एंड चूज मैनर में बिल्डिंग का डिसमेंटल करते हैं, तो अब से मैं बड़ा बड़ा बिल्डिंग को गिरवाऊंगा, उसके बाद में गरीब के घर जाऊंगा बोला था। तो अभी तक DC साहब जरा हमें बताए आपने कितना बिल्डिंग गिरवा दिया है। तो ये जिस प्रकार से सरकार के खजाने से हमारे राज्य सरकार के खजाने को लूट कर कंगाल कर दिया, उसके बाद भारत सरकार ने जो खजाना हमारे लिए भेजा है, हमारे डेवलपमेंट के लिए जो भेजा है, आपको पता है डीबे विलेज में आज तक सड़क नहीं है, आपको पता है कुमसिंग विलेज में अभी तक सड़क नहीं पहुंचा है, आपको पता है 20 ताली कंस्टिट्यूंसी में कितने ऐसे गांव है जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंचा है। तो आज के आधुनिक भारत में, आज के युग में, आज के आधुनिक भारत में 2022 के सदी में आज तक भारत में ऐसे ऐसे गांव है जहां सड़क नहीं पहुंचा है, जहां बिजली नहीं पहुंची है, जहां पानी नहीं पहुंची है। अच्छी स्वास्थ्य केंद्र की तो आप कल्पना करना ही छोड़ दीजिए, अच्छी शिक्षा की तो आप कल्पना करना ही छोड़ दीजिए। कितने हमारे स्कूल से जो दिपांग पड़े हुए हैं,
स्कूल का अभी हमारे बीच में आज सुबह मैंने देखा था, अरुणाचल से हमारा एक बहुत ही नीदर और एक बहुत ही अच्छा पत्रकार भाई तकम सोनिया जी आए थे, अरुण भूमि। उनके न्यूज चैनल में आप लोग देखिए, एक एक स्कूल का उन्होंने ब्यौरा किया हुआ है, एक एक स्कूल पर उन्होंने रिपोर्टिंग की हुई है। तो सिर्फ उनसे उठाकर देखिए कि हमारे राज्य का क्या हाल है आज के युग में, इस 2022 के युग में, जिसे हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंदर एक ऐसा भी दृश्य है, एक ऐसा भी पिक्चर है जिसे देखकर मोदी जी को भी शर्म आ जाए। भारत के अच्छे प्रधानमंत्री हैं। हम यही अभी जब सुबह में यहाँ आ रही थी, एक कैब ड्राइवर, ओला से मैंने एक कैब बुक किया था, कैब ड्राइवर से हम बात करके आ रहे थे। कैब ड्राइवर जी ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हम जंतर मंतर जा रहे हैं। क्या करने? धरना करने। हाँ जी। विषय क्या है? मैंने कहा भ्रष्टाचार। तो वो कैब ड्राइवर भी बोले ये पूरी भारत की समस्या है, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा इससे। मैंने उनको बोला भैया जी, पूरी भारत में भ्रष्टाचार जरूर होंगे, मगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में होंगे। जो भ्रष्टाचारी हमारे राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, उनकी किसी राज्य से कोई तुलना नहीं की जा सकती। पूरा हमारा सिस्टम कोलैप्स है, पूरा डूबा हुआ है। तो वो भाई साहब बोले आप मुझे ये सारे भ्रष्टाचार के दस्तावेज मुझे दे दो, मैं राजनाथ सिंह जी के ऑफिस जाऊंगा, मैं उनको दे दूंगा। मेरी डायरेक्ट उनसे बात होती है, उस कैब ड्राइवर भैया ने मुझे बोला। मैंने कहा भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज के दिन आपसे हमारी मुलाकात हुई, हम जरूर आपको सारे करप्शन के पेपर्स हम तैयार करके आपको हम देंगे आपके माध्यम से। वो भी बीजेपी के समर्थक थे वो भैया जी, और उनका और हमारा यही कहना था 75 साल के आजादी में पहली बार ऐसा लगा था कि सही मायने में देश आजाद हुआ है जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनकर आए थे। हम सबको ये लगा था और विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी हमें उजाले की तरफ ले जाएंगे, अंधेरे से बाहर निकालेंगे। और वही प्रयत्न नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, पूरे भारत देश में घूम घूम कर रहे हैं। हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश को भी उजाले की ओर ले जाने की उनकी एक बड़ी कोशिश है, एक बड़ी मुहिम है। लेकिन शायद मोदी जी को अभी 2 दिन पहले मुझे किसी ने एक वीडियो सेंड किया, नंबर अननोन है मेरे व्हाट्सएप पे। हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेटहुड डे है, उस दिन में मोदी जी का एक पब्लिक स्पीच आया था हमारे अरुणाचल के लोगों को संबोधित करते हुए। उसमें मोदी जी ने बोला था पेमा खांडू बाई का हमारा डबल इंजन सरकार ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। शायद मोदी जी आप उस स्पीच को सुनने के बाद में आज इस मंच से मोदी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हमारे प्रिय आदरणीय परम पूज्य पिता परमेश्वर मोदी जी, आप बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हैं। आपको नहीं पता आपका नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, आपका पार्टी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप जितनी अच्छी स्कीम्स और जो सैंक्शंस आप हमारे अरुणाचल राज्य के हित के लिए जो आप भिजवाते हैं, उसका गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। आपके लोगों को नहीं पहुंच पा रहे, आपके बच्चों को नहीं पहुंच पा रहे, जो आपको दिल से मानते हैं, जो आपको प्रेम करते हैं, जो आपकी इज्जत करते हैं और दोबारा आपको इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। जो आपके नीचे बैठे हुए लोग हैं, आपके सेना में जो लोग हैं, वही लोग ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये अत्याचार कर रहे हैं, ये लूटपाट मचा रहे हैं। इसलिए मोदी जी मेरी आपसे विनती है, किसी भी न्यूज चैनल के माध्यम से या किसी भी पोर्टल, डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचती है, तो मोदी जी जरा आप गौर फरमाइएगा, आप सुनिएगा। मुझे पता है आप इस वक्त गुजरात में हो, चुनाव के रैली में व्यस्त हो। जब कभी भी आपको फुर्सत मिले, या फिर हमारे मोदी जी के जितने भी आईटी सेल है, जो बीजेपी के जितने भी नई दिल्ली के बीजेपी ऑफिस के जितने भी आईटी विभाग डिपार्टमेंट है, आपको अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, तो मोदी जी को जरा बताइए, अरुणाचल से आपके बच्चे भूखे नंगे प्यासे यहाँ जंतर मंतर में बिलक बिलक कर रो रहे हैं, तरफ तरफ कर जी रहे हैं, एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक आस लगाए बैठे हैं कि आपकी नजर पड़ जाए हम पर थोड़ी सी, और हमारे साथ आप न्याय करें, जस्टिस करें। हमारा न्याय यही है कि हमारे राज्य का जो बिगड़ा हुआ जो सरकार है, जो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, उस पे आप पूरी छानबीन लगाइए, निष्पक्ष छानबीन लगाइए, निष्पक्ष छानबीन लगाइए, और जिनका जो हक है उनको उनका हक दीजिएगा। जिन लोगों ने, चोरों ने, लुटेरों ने लूट के रखा हुआ है, उन चोरों के खदान से हमारे खजाने को खुरेद खुरेद कर निकालिएगा, निकाल कर उन चोरों को उनके किए की सजा दीजिएगा। और जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनको उनके हक के साथ, एक मान सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। हमारे भारत के
हमारे संविधान के तहत, तो वो हक हम सबको प्रदान कीजिएगा। मोदी जी, मैं इस अनुरोध के साथ मैं और भी कल भी परसों भी नरसों भी जब तक हमें यहाँ जंतर मंतर में जितने दिन हम अनुमति के साथ हम आते हैं, ऑफिशियल परमिशन के साथ आते हैं, तो जब तक हमें अनुमति दी जाएगी हम यहीं पर चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, हम रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। हम भूखे प्यासे बच्चे इसलिए रो रहे हैं पिताश्री, आपकी नजर की जरूरत है।